हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर की, लेक्चर नंबर 39 की। वैसे तो ये एक सीरीज है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट की, पॉलिटेक्निक की, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा अलग वीडियो रहेगा क्योंकि इस वीडियो में हम, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों या हिंदी मीडियम के बच्चे हों, किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, और अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन किस तरह से लगाए जाते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को देखने आए हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। और इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो इतने बड़े बड़े आंसर और इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको हम कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट जहां भी डाउटफुल है वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको समांतर अक्ष की प्रमेय यानी कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यानी अभिलंब अक्ष की प्रमेय के बारे में जानकारी है, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो बॉडीज हैं, लाइक रेक्टेंगल है, सर्किल है, क्वार्टर सर्किल है, सेमी सर्किल है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन दोनों के बारे में अगर आपको अभी तक जानकारी नहीं है तो इसके पहले लेक्चर नंबर 38 में हमने अलग अलग बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर होते हैं उनको बताया गया है, जिसका लिंक हमने दे दिया है। इसके साथ ही लेक्चर नंबर 37 जिसमें कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ का भी पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो आप उन वीडियोस को देखिए, फिर यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को समझिए। और बाकी अब हम इसके कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं एक बेसिक फॉर्मूले से जो लेक्चर नंबर 37 में बताया गया है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिसके अकॉर्डिंग आई एक्स एक्स बराबर होता है आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। ये आप सभी लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। एक एक टर्म को समझेंगे। आई एक्स एक्स क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जड़त्व आघूर्ण किसके अबाउट? जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, अबाउट द एक्सिस जिसके अबाउट हमें निकालना है। ये क्या है? आई जी जी भी, चूंकि दोनों आई हैं, ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। कोई भी क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में चाहे वो रेक्टेंगल बना हो, सर्कल बना हो, सेमी सर्कल बना हो, ट्रायंगल बना हो, उस बॉडी का भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। ये वो है जिसका फॉर्मूला लेक्चर नंबर 38 में है। ये क्या है? जिस भी बॉडी का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, उस बॉडी का एरिया, और एच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एच क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन टू एक्सिस। इतने पॉइंट जब आपके क्लियर हो जाएंगे तब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स लगाने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स। अब हम एक बेसिक फिगर लेते हैं और उस फिगर से ही समझाते हैं आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने एक एल सेक्शन को कंसीडर किया है। एल सेक्शन को इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि ये तो एक सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं है, इसलिए इसका हमको एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस के दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक, ये आपको एक एल सेक्शन का फिगर दिख रहा है। और क्वेश्चन इधर ये क्लियर हुआ, हमने एक एल सेक्शन लिया। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस। क्लियर? अब दूसरा क्या पूछा जाएगा, पहले इसको समझिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस, ये दी हुई है एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस। अच्छा, जिस तरीके के सेंट्रॉइड के कॉन्सेप्ट में हमने इस बॉडी को, इस डायरेक्ट बॉडी का तो हमको ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना हमको इसकी सेंट्रॉइड पता है, तो हम इसको चाहे तो ऐसे मिला के दो पार्ट में कर लें और चाहे ऐसे मिला के। हमने इसको ऐसे मिला करके दो पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, 1 और 2 पार्ट में। क्लियर? एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे, समझ में आता जाएगा। यानी कि 1 और 2 पार्ट में हो गया, यानी कि जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई एक्स एक्स निकालेंगे तो दोनों पार्ट के निकलेंगे। एक आएगा आई एक्स एक्स 1 और एक आएगा आई एक्स एक्स 2।
क्लियर। अभी सिर्फ एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट बात हो रही है। इसी तरीके से जब वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो आई वाई वाई बराबर आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2 आएगा। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, एक एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये सारे पॉइंट समझते जाइए। अब हमारे पास अगर इसके अलावा कोई बॉडी होती जिसमें 3 शेप्स होते तो इसमें प्लस आई एक्स एक्स 3 और प्लस आई वाई वाई 3 जुड़ जाता। ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम एक एक को सॉल्व करते हैं, ये तो हमें फाइनल निकालना है। अब हम लेंगे आई एक्स एक्स 1, आई एक्स एक्स 1 का यहां से फॉर्मूला उठाना है जो होगा आई जी जी 1 प्लस A1 H1 स्क्वायर। इसको अब छोड़ते हैं। इसी तरीके से आई एक्स एक्स 2 का होगा आई जी जी 2 प्लस A2 H2 स्क्वायर। यहां तक भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिस तरह हम आई एक्स एक्स का सीख जाएंगे उसी तरह हम आई वाई वाई का निकाल लेंगे। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आई एक्स एक्स 1 इस थ्योरम से उठाया और इसी तरीके से आई एक्स एक्स 2, आई एक्स एक्स 1 की वैल्यू जो आएगी आई एक्स एक्स 2 की जो वैल्यू आएगी दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो आई एक्स निकल आएगा। और इसी तरह हम आई वाई वाई में करेंगे। अब एक एक वैल्यू को समझना है। देखिए आपने लिखा आई एक्स एक्स 1 बराबर आई जी 1 क्या है और A1 क्या है और H1 क्या है। देखिए IG1 के बारे में क्या बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ दैट बॉडी, दैट पर्टिकुलर वन वाली बॉडी। ठीक है, और हमने एक और चीज बताई कि IG के जो फॉर्मूले हैं वो लेक्चर नंबर 38 में ऑलरेडी बताए हैं, वहीं से उठाएंगे। 1 क्या है ये, तो इस बॉडी का, सिर्फ इस बॉडी का अगर इसका नाम दे A B C और D, तो ABCD का ये वाली डिस्टेंस हमने मानी 1 है तो इसको मान लिया D1 और इसको मान लिया B1। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मान हुआ B1 D1 क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, यानी कि B1 इंटू D1। अब बचता है H, जो कि सबसे ज्यादा आपका दिमाग डिस्टर्ब कर सकता है अगर समझ में नहीं आया H। H जिस समय पढ़ाई गई थी समांतर चतुर्भुज की प्रमेय यानी कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो H के बारे में बताया गया था कि H जो डिस्टेंस होती है बिटवीन टू एक्सिस, पहले ये क्लियर करिए। अब वो दो एक्सिस कौन सी होंगी, उसमें पहली एक्सिस होगी जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और दूसरी, समझ में आया, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी किसके अबाउट निकालना है, एक्स एक्स के एक्सिस, तो ये है वो पहली एक्सिस एक्स एक्स। और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकाल रहे हैं, किसका, 1 का, तो 1 की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्सिस भाई यहीं से तो पास होगी। देखिए ये हो गई एक्स एक्स 1 और ये इसका वाई वाई 1। यहीं से आपको दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है अगर समझ में नहीं आया। पूरी कोशिश है जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है आई एक्स एक्स और जिस बॉडी का निकाल रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो होगी H1। बहुत क्लियर समझ लीजिए, नहीं आता है, नहीं आया पीछे मुड़ के देख लीजिए। जिस दो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, तभी तो समांतर अक्ष की प्रमेय हुई, एक एक्स ये, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, पैरेलल एक्सिस। किनके एक्सिस के बीच में, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है और जिस बॉडी का निकालना है उनकी सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस H1 हुई। ठीक, तो ये H1 हम कॉन्सेप्ट समझ गए, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो H1 लिख देंगे। मान लीजिए कि कितना होगा, अगर यहां पर दिया है 20 और यहां पर इसको आधा करके जोड़ के हम H1 की वैल्यू रख देंगे, ये हुआ एक्स एक्स 1 की वैल्यू। इसी तरीके से आई एक्स एक्स 2 निकालेंगे। आई एक्स एक्स 2 जब निकालते हैं तो 2 हमने किसको माना है, इसको माना है। अब हम 1 को छोड़ देंगे। अब जब हमने 2 इसको माना है, ये है 2। क्लियर। अब सिर्फ 2 को देखते हैं। 2 को अगर आप देखते हैं तो 2 के लिए भी हमें वैल्यूज कुछ माननी पड़ेंगी। इसको मान लेते हैं B2 क्योंकि बेस के लिए हमने B बताया था, और इसको मान लेते हैं D2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला कहां से आया, जस्ट 38 नंबर वीडियो पे चले जाइए तो मिल जाएगा। क्या आएगा, B2 D2 क्यूब अपॉन 12, B2 D2 क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया क्या होगा, B2 इंटू D2। और इसी तरीके से इसकी हाइट क्या होगी, H2 अगर आपको निकालना है। अब हम H1 को यहां से हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। अब H2 के लिए क्या बताया था, दो एक्सेस के बीच की, पहली तो कॉमन एक्सेस है एक्स एक्स क्योंकि इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब दूसरी एक्सेस इसकी भी होगी जो ऐसे पास होगी, यहाँ पे ये थी G1 और ये थी
G2। तो पहली एक्सिस ये, दूसरी एक्सिस के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी ये कहलाएगी H2। तो अब आपको H2 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि H2 क्या होगी। सबसे ज्यादा यहीं पर कंफ्यूजन होता है H1 और H2। पहले ये ध्यान रखिए, H1 और H2 कहीं भी H होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, दो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस होगी। पहली जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में कहा गया वो, और दूसरी जिस बॉडी का हम निकालना है 1 का 2 का 3 का, उनका भी एक सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, उनके बीच की डिस्टेंस H1 H2 होगी। इस तरीके से फिर आपको न्यूमेरिकल में B1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू भी और H1 H2 की वैल्यू, आपको क्वेश्चन जो वैल्यूज के टर्म्स में होंगे वो निकालने होंगे, और फिर आप x1 और ixx और ixx की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख के जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलर प्रोसेस हमें y के लिए करना है। जैसे आपने x मानी है वैसे y1 और y2 भी है। ये है y1 था, तो इसी तरह यहां से इतनी डिस्टेंस, यहां से इतनी डिस्टेंस ले लेंगे तो यहाँ का h1 और h2 आ जाएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस के अबाउट कहा गया है, जिसके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। इसी तरीके से अब दूसरी तरह का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन ऐसा देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको किसी भी दिए हुए सेक्शन का, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट ना निकाल करके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है, गुरुत्व केंद्र की अक्ष के परितः निकालना है, तब हम कैसे करेंगे। उसको करने के लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन उसको करने के लिए हमको पहले गुरुत्व केंद्र की एक्सिस निकालनी होगी। देखिए ये तो एक्सिस थी, दी हुई थी, लेकिन गुरुत्व केंद्र की एक्सिस दूसरी होगी, क्योंकि अगर इसी एल सेक्शन का आपको गुरुत्व केंद्र निकालने को कह दिया जाएगा तो आप वही एक्स बार बराबर, क्या फॉर्मूला था, एक्स बार बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2 निकालेंगे, और y बार बराबर a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2 निकालेंगे। तब जो x बार और y बार आएगा उस वो होगी मेन एक्सिस। ठीक, अब हम उसको भी देखते हैं। इसको करने से पहले नया वाला जो सेंट्रोइडल एक्सिस वाला हम समझने जा रहे हैं, उसको करने से पहले उसको एक बार और ध्यान से देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर देखिए, लेकिन समझ में आएगा। अब हम इसको फिर से फिगर को बनाएंगे ताकि कोई पुराने फिगर का आपके पास दिमाग में कंफ्यूजन न रहे। हमने ये उसी तरीके से y एक्सिस, ये उसी तरीके से x एक्सिस, ये हमने एल सेक्शन को यहाँ पर बनाया। ठीक, ऐसे ही हमने जोड़ा था, वो उसके में कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर 1 माना था, यहाँ पर 2 माना था। अब अगर इस दिए हुए एल सेक्शन में हम यहाँ पर मान लीजिए, मान लेते हैं 10 मिलीमीटर, यहाँ पर मान लेते हैं 10 मिलीमीटर, ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की हम मानते हैं 110 मिलीमीटर। ठीक, हमने उसको 1 माना, इसको 2 माना। तो अब इसका हमको क्वेश्चन में, अब दूसरा हम जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, या इसी को कहते हैं कि गुरुत्व केंद्र की परितः जाने वाली अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। और अधिकतर क्वेश्चन इसी तरह के आए हैं, लेकिन पहले वाला का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी सरल न्यूमेरिकल आता है तो वहां से होता है। अब जब इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा तो दोनों टॉपिक कवर होते हैं, सेंट्रॉइड भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट निकालिए, तो आपको सेंट्रॉइड भी निकालने पड़ेंगे, और सेंट्रॉइड निकालेंगे तो दोनों ही टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब इसका सेंट्रॉइड अगर आपको निकालना है तो आपको वही फॉर्मूला जो अभी लिखा था, एक्स बार बराबर कितनी बॉडी है, 2, तो a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2 निकालेंगे, और y बार बराबर a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2 निकालेंगे। जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था इसमें x x एक्सिस y y एक्सिस के, उसमें हमें ये नहीं निकालना पड़ा, सीधे एक्सिस दी हुई थी। यहाँ पर हमें पहले ये एक्सिस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब जब हमें x बार और y बार की वैल्यू को निकालना है तो सिंपल, आपको अगर ये सेंट्रॉइड निकालने नहीं आते तो उसका भी वीडियो बना हुआ है, वो आप देखें। लेकिन अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने आए तो हम ये समझते हैं कि सेंट्रॉइड आपको पता होगा। तो इसका अगर x बार निकालते हैं तो 1, a1 इतना है, हम इसको थोड़ा सा करके दिखाते हैं। a1 इतना है, जो कितना होगा 10 इंटू 100, 10 ये है, और यहां तक 110 है, तो यहां तक कितना होगा 100 होगा, ये 10 अलग से। तो
एक्स बार बराबर a1 की वैल्यू कितनी आई 10 इंटू 100। x1 कितना होगा, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस ऐसे पास होगी, ये होगा इसका x1 10/2 इंटू 5, ये हुआ प्लस a2 का एरिया कितना है, इधर हमने डिस्टेंस नहीं लिखी है, इधर हम लिख देते हैं 80 मिलीमीटर इतनी, और ये ऊपर 10 ली हुई है, तो टोटल अब दूसरे का एरिया लेना है, इतना हो जाएगा, तो हम इसका निकाल देंगे, तो 80 इंटू 80 90 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस इसका सेंट्रोइडल एक्सिस ऐसे पास होगी, ये हो जाएगी आपकी x2, तो पूरा कितना है 90, तो 90/2 यानी कि 45 हो गया x2 अपॉन 10 इंटू 100 प्लस 90 इंटू 10, ये हो जाएगा a1 और a2 की वैल्यू 10 इंटू 100 हो गया, और इसकी कितना हो गया पूरी 90 इंटू 10। इस तरह हम इसका x बार और इसी तरीके से इसका y बार निकालेंगे, 10 इंटू 100, y बार ऊपर की तरफ डिस्टेंस, ऊपर की तरफ कितनी होगी इसकी डिस्टेंस, इसका तो हाफ पे होगा, यानी कि 100 है इतना, तो 50 mm लेंगे कहां से 10 से, तो 10 50 60 इसका देखेंगे तो 10 इंटू 80 10 इंटू 90 और इंटू इसकी डिस्टेंस 10 है तो 5 होगी, अपॉन 10 इंटू 100 प्लस 90 इंटू 10। तो देखिए हम ये समझ रहे हैं कि आपको एक्स बार और वाई बार निकालना आता है सेंट्रॉइड, और क्यों निकालना पड़ रहा है, पहले में क्यों नहीं निकाला गया, यहाँ पर कहा गया है कि सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट निकालिए, सेकंड केस, पहले केस में था कि सिर्फ एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करिए। अब इसको एक मिनट में सॉल्व करते हैं। आया 45500 अपॉन ये आया, इसको सॉल्व करने पे 23.94, इसको हम लोग 24 मान लेते हैं मिलीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ रहा है 34 मिलीमीटर। तो देखिए एक्स बार और वाई बार आया, एक्स बार आया 24, एक्स इस तरफ होता है, यहां तक 10 है एक्स और यहां तक 90, तो 24 कहीं इधर तक हम मानते हैं एक्स बार 24 मिलीमीटर, ठीक, और वाई बार कितना है 34, तो यहां तक 10 है तो वाई बार हम यहां तक मानते हैं 34 मिलीमीटर। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो यहां और यहां पर जाकर के ये एक्सेस आती है, बहुत ध्यान समझिए, ये आई अब नई एक्सेस जिसको हम बोलेंगे सेंट्रोइडल एक्सेस। पहले वाले केस में ये एक्सेस के अबाउट निकालना था, ये एक्सेस के अबाउट निकालना था, दूसरे केस में ये जो नई एक्सेस आपके सामने बनी हुई है जो कि सेंट्रोइडल एक्सेस है, अब आपको इस एक्सेस के अबाउट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब ये नई एक्सेस आ गई तो कॉन्सेप्ट फिर वही इसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा आई एक्स एक्स बराबर आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2, यहां से आई एक्स एक्स 1 बराबर क्या आ जाएगा आई जी एक्स एक्स 1 प्लस ए वन एच वन स्क्वायर, और आई एक्स एक्स 2 बराबर आई जी एक्स एक्स 2 प्लस ए टू एच टू स्क्वायर, सब सेम है वही, बी वन डी वन क्यू अपॉन 12 प्लस बी वन इंटू डी वन इंटू एच वन। देखिए ये सबसे आपको इंपॉर्टेंट है और आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां पर एच वन क्या लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स H1 का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं वो एक्सिस, और जो इंडिविजुअल जैसे 1 है तो 1 वाले की जो भी एक्सिस होगी सेंट्रोइडल उनके बीच की डिस्टेंस H1 होगी। तो देखिए ये आई है सेंट्रोइडल एक्सिस जिसके अबाउट आपको निकालना है, ठीक, और इसकी एक्सिस ये है,
है। तो अब देखिए इस कोई कंफ्यूजन नहीं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो h1 होगी। क्लियर? और ये है इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस नीचे वाली की, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो h2 होगी। पहले क्या थी h1, ये थी h1, क्योंकि यहां से निकालना था। क्लियर रखी कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं पहले वाले केस में। और ये थी h2, क्योंकि x एक्सिस यहां थी, अब x एक्सिस यहां आ गई, तो एक्सिस चेंज हुई है, इंडिविजुअल बॉडी की एक्सिस वहीं पे है, तो अब हो गई h1 ये, और अब हो गई h2 ये। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाए, लेकिन अगर हम ऐसे समझें तो h1 और h2 सिर्फ दो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है। पहली वो एक्सिस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और दूसरी वो एक्सिस जिस बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसकी भी सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, उनके बीच की दूरी h1 और h2 होगी। तो इस तरीके से करके हम Ixx1 और Ixx2 का, क्योंकि आगे तो वैल्यूज पुट करनी है, मान निकालेंगे फिर Ixx आ जाएगा। इसी तरह जैसे हमने h1 h2 ऐसे ली है, जब y वाले लेंगे तो h1 ये हो जाएगी, ये इस केस में y वाली एक्सिस ये, तो h1 y के केस में ये हो जाएगी, और जो इसकी एक्सिस मान लीजिए यहां से जाती है तो h2 ये हो जाएगी। तो फिगर में हो सकता है बहुत सारी लाइंस खिंच गई हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप एक एक पॉइंट को समझें अगर, तो सब कुछ क्लियर है और बिल्कुल क्लियर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आई एक्स एक्स आई वाई वाई के अबाउट हुआ। अब अगर फाइनली आपसे कहा जाए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो होता है आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो आपने आई एक्स एक्स यहां से निकाल लिया और आई वाई वाई निकाल लिया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या क्या आ जाएगा, आई जेड जेड, जो आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थी। ये क्लियर? इसी से आपको रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आई इक्वल्स टू ए इंटू के स्क्वायर। तो के इक्वल्स टू आई अपॉन ए। अगर एक्स एक्स का है तो आई एक्स एक्स अपॉन टोटल एरिया, अगर वाई वाई का है तो आई वाई वाई अपॉन टोटल एरिया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम लोग देखेंगे इसका कोई एक क्वेश्चन और उसको सॉल्व करेंगे। इसी अब हम सेंट्रोइडल एक्सिस के वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें वो सारी चीज आ जाएगी जो एक एग्जामिनर को या एक पेपर सेट करने वाले को चाहिए कि आपको सेंट्रोइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा आ जाए। तो ये आपको अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं।